अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्री के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करते रहिए और बैंकिंग अवेयरनेस भी। तो ये आपको मेंस के टाइम पे आपका कभी भी मतलब लैक नहीं करेगा कि आपको टाइम पे इनफ रहता है, क्योंकि जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है आपके पास खाली 10 दिन होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस 10 दिन में प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाती अच्छे से। टेक्स्ट बुक पर आज है आईबीपीएस टॉपर्स मीट। योगराज जी मेरे साथ जुड़े हुए जिन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ, पीओ की पोजीशन इन्हें अलॉट हुई। सबसे पहले तो भाई कांग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई और आपको सिलेक्शन मिल चुका है। तो कैसी रही जर्नी, कैसे आपने सोचा कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है और किस प्रकार से आपने प्रिपरेशन की? सर ट्रैक तो काफ़ी इस वे में था कि थोड़ा स्ट्रगल हुआ स्टार्टिंग में। वो प्रेशर काइंड ऑफ नहीं था, बट घर वालों का सपोर्ट था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो स्टार्टिंग में जो मेरे डाउनफॉल्स हुए, मेनली लैक करा था मेरा जीए में। तो पुष्पक सर की गाइडेंस मेरे को हर स्टेप में मिली है, तो इसलिए बेसिकली उन्हीं का मैं ज़्यादा हाथ मांगू टीचर्स में। और कोचिंग तो मैंने इसी से ली थी सर, टेक्स्ट बुक से। तो मेरे इस बार जो मतलब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था काइंड ऑफ ये आईबीपीएस पीओ का, बट और दोनों टाइम मेरा 1.5 से ही रहा था, बट होप नहीं छोड़ी। एक पॉइंट आता है कि हाँ डिप्रेशन होता है कि मेरा कुछ नहीं निकल रहा लेकिन मेरे साथ वालों का निकल रहा है, बट आई स्टिल कंटिन्यूड। इस बार मेरा मार्जिन भी अच्छा आया और मेरा मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ कि मेरा कोई वीक पॉइंट है। मेरे इस बार सारे प्री निकले हैं जितने मैंने दिए। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 1 या 2 मेंस थे जिनमें मेरे को अपनी गलती थोड़ी पता लग गई थी, तो उसके बाद मैंने उनको ओवरकम किया और मेरा अच्छा खासा स्कोर आया फिर आईबीपीएस में पीओ मेंस के अंदर। और गाइडेंस मिली मेरे को टेक्स्ट बुक की साइड से भी इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में मेरे आई थिंक 86 आए थे। तो अल्टीमेटली टेक्स्ट बुक एक सहायक पार्ट रहा और सबसे ज़्यादा सहायता आपकी टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर ही हुई। तो स्टूडेंट से आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह मोटिवेट हो जाएं और डेफिनेटली इस साल 2025 में होने वाले एग्जाम्स को क्लियर कर लें? सर कुछ ही पॉइंट्स हैं याद करने के लिए। बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जीए जिससे सब डरते हैं, बट मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि इसमें लैग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्री के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करते रहिए और बैंकिंग अवेयरनेस भी। तो ये आपको मेंस के टाइम पे आपका कभी भी मतलब लैग नहीं करेगा कि आपको टाइम पे इनफ रहता है, क्योंकि जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है आपके पास खाली 10 दिन होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस 10 दिन में प्रिपरेशन कभी नहीं हो पाती अच्छे से। इसीलिए मैंने इस बार कंटिन्यू रखा था। मैंने हैंड नोट्स भी बनाए थे पुष्पक सर के नोट्स के। तो जितना भी मेरा करंट आया था वो नोट्स में ही था मोस्टली। तो बट अपनी रिवीजन पे डिपेंड करेगा कितना अच्छा जाता है। और क्वांट के अंदर तो कुछ सेक्शंस हैं उसमें पीओ मीन्स करता है जो आपकी एनालिटिकल है कि आप उसमें वैल्यू पुट करके कैसे आंसर कर रहे हो। तो क्वांट जो उसकी डीआई होती है वो भी इजीली हो जाएगी अगर आप वैल्यू पुट करना सीख जाते हैं तो। बाकी इंग्लिश तो आपकी प्रैक्टिस पे, बाकी सब सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस पे मैटर करेंगे। बाकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस दिन कंसिस्टेंसी छूटेगी आपका वो बैकवर्ड जाता रहेगा फिर प्रोग्रेस आपका। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, जनरल अवेयरनेस को डे 1 से ही क्लियर करना और प्रैक्टिस करते रहना। तो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन।